बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त मुल्क भर में फिर से बहस जारी है कि इमरान खान को हटाने के लिए साजिश हुई थी या मुदाखलत हुई थी। ट्विटर पर चार तरह के ट्रेंड्स बने हुए हैं। ये साजिश थी, ये साजिश ही थी, न जाने क्या क्या इस पर गुफ्तगू हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, कॉमेंट पास हो रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी बहस जो दम तोड़ चुकी थी या बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसको फिर से तवाना क्यों किया गया, उसमें फिर से जान क्यों डाल दी गई, उसका नया जन्म क्यों हुआ, फिर से ये बहस क्यों हो रही है और इस बहस को फिर से क्यों इनिशिएट किया गया है। देखिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पस मंज़र में उठ रहे हैं कि मुदाखलत और साजिश के हवाले से ये बहस क्यों जन्म ले रही है। तो मैं आपके सामने ये 5 अहम सवाल रखता हूँ जो मेरे जहन में पैदा हुए हैं। आई एम श्योर आपके जहन में भी पैदा होते होंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है जो मैं सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहा हूं कि DGISPR ने एक मर्तबा फिर टेलीविज़न पर आकर इस बहस को ज़िंदा क्यों किया। देखें, पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, इस पर वजाहत कर चुके हैं। उसकी वजाहत कुछ लोगों को कबूल हुई, कुछ को नहीं हुई। जिनको कबूल नहीं हुई उन्होंने उस वक्त भी ट्रेंड चलाए, मीम्स बनाई, ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा। लेकिन रफ्ता 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 ये साजिश वाला बहस जो है, साजिश या मुदाखलत वाली बहस जो है, ये कमज़ोर हो गई थी। और एक ही बहस अब इस वक्त हो रही थी कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कब हो, इलेक्शन कब होने चाहिए, फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, महीने बाद जाना चाहिए, 2 महीने बाद जाना चाहिए। इन चीज़ों में बहस हो रही है। ये बहस बहुत कम हो गई थी कि साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। लेकिन इसको कल और आज DGISPR ने एक मरतबा फिर टेलीविज़न पर आने का फ़ैसला किया। काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने फ़ैसला किया टॉक शोज़ में आने का और अपना मौक़िफ़ देने का, और उसमें एक मरतबा फिर इस बहस को ज़िंदा कर दिया है कि ये मुदाखलत हुई थी या मुदाखलत या साजिश हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बहस दोबारा से इसको क्यों मौजू बनाया गया है और क्यों दोबारा ज़िंदा किया गया है। सबसे अहम सवाल तो ये है, और मेरा ख़्याल है इसकी कुछ वजह भी हो सकती है, और हो सकता है कि DGISPR का इरादा ना हो और वो इंटरव्यू के लिए आ गए हों, उनसे सवाल हुआ और जवाब दे दिया हो। लेकिन इसका इम्कान मुझे कम नज़र आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि DGISPR जिसका जिक्र ना करना चाहें कोई उनसे दोबारा से पूछ ले। ये भी हो सकता था उनसे सवाल किया गया तो वो कह देते कि जी इस बारे में मैं कह चुका हूँ, अपना मौक़िफ़ हम दे चुके हैं, तो बहस जन्म नहीं लेती। लेकिन जब आप एम्फेसाइज करके ज़ोर दे के दोबारा उस पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इसको दोबारा मौजूए गुफ्तगू बनाना चाहते हैं। मगर क्यों? देखिए, इस क्यों का जवाब अगेन मेरे सवाल की सूरत में है, और वो मेरा अगला सवाल है। और सवाल यह है कि क्या इदारा अभी तक खुद पर दबाव महसूस कर रहा है, यानी वो दबाव से क्या निकले नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि उस वक्त बहस हुई, उस वक्त एक डिस्कशन हुई, फिर मुदाखलत की और साजिश की बहस भी हुई, लेकिन क्या इदारा ये महसूस करता है कि नहीं? हमें लगता है, मुझे लगता है कि वो अब दम तोड़ गया था, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, या वो बहस कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन क्या इदारे को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ था? वो बहस अभी जारी है, वो बहस कमज़ोर नहीं हुई, वो बहस दम नहीं तोड़ा है उसने, और अभी भी ये सवाल हो रहे हैं। क्या इस ज़रूरत को, इस दबाव को महसूस करते हुए DGISPR ने इरादा किया कि वो आएँ, मीडिया पर दोबारा आएँ और दोबारा तसल्ली कराने की कोशिश करें कौम की? वो सवाल लोगों के जो जहनों में मौजूद हैं और उनकी तसल्ली नहीं हुई, वो अभी भी समझ रहे हैं कि ये साजिश थी, तो उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, ज़्यादा बेहतर दलाइल के साथ करें, ज़्यादा मुदल्लल अंदाज में ज़ोर देकर कहें कि ये साजिश नहीं थी, ये सिर्फ मुदाखलत थी। क्या ये सोचकर DGISPR दोबारा टेलीविज़न पर आए हैं, और क्या वो समझते हैं कि नहीं, इस दबाव का ख़ात्मा ज़रूरी है और दबाव के ख़ात्मे के लिए ज़्यादा मुदल्लल जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आने चाहिए उनकी तरफ से या उनके इदारे की तरफ से, ताकि वो बहस का ख़ात्मा हो? क्या ये सोचकर DGISPR जो हैं वो आए हैं दोबारा मीडिया पर? यानी दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या इदारा अभी तक दबाव में ख़ुद को महसूस करता है, तभी वो आकर इसकी बार बार वजाहत कर रहा है? तीसरा सवाल मेरा ये है इसी पस मंज़र में कि अगर साजिश नहीं हुई, मान लिया जाए कि साजिश नहीं हुई और सिर्फ मुदाखलत हुई है, तो इसमें तो कोई बहस नहीं है ना कि मुदाखलत हुई है तो ये कामयाब मुदाखलत हुई है। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तो हुई है ना, और ये कामयाब मुदाखलत है। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में कामयाबी के साथ रजीम चेंज कर ले, तो क्या इससे किसी को सरोकार नहीं होना चाहिए? क्या इससे किसी को परेशान नहीं होना चाहिए? इससे कोई फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए? क्या हमारी ये सिक्योरिटी के जो है वो पर सवाल नहीं उठा सकता? क्या ये सिक्योरिटी मैटर नहीं है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स जिसके मुफादात पाकिस्तान के साथ ना हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के में मुफादात नहीं है या पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोच रहे, ये बहस नहीं कर रहा मैं,
लेकिन कल कोई XYZ, कोई सुल्ताना डाकू, कोई क्रिमिनल करप्ट आदमी जो पाकिस्तान के साथ जिसको कोई मुफाद ना हो, क्या अमेरिका या कोई दूसरी ताकत इसी तरह की इंटरफेरेंस करके उसको मुसल्लत कर दे पाकिस्तान के ऊपर, तो इस पर क्या सब लोग न्यूट्रल रहेंगे? किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी कि भाई बाहर के कंट्री ने आकर मुदाखलत करके पाकिस्तान में हुकूमत को कैसे तब्दील कर दिया। साजिश का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मुदाखलत। तो क्या मुदाखलत होना काबिल कबूल है? अगर देखें, एक ही जस्टिफिकेशन बारहा ये दी गई कि मुदाखलत तो बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में कई दफ़ा मुदाखलत करना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि जी उसमें फ़लाँ, उस मुल्क में फ़लाँ की हुकूमत ना बने, फ़लाँ की बने। लेकिन एक होता है ख्वाहिश करना, एक होता है कामयाब ऑपरेशन करके एक चीज़ को कंप्लीट कर देना और उसमें उसको पाया तकमील तक पहुंचा देना। ये मुदाखलत और कामयाब मुदाखलत है। तो क्या कामयाब मुदाखलत जो है ये कोई परेशानी की बात नहीं है? सिर्फ साजिश ही होती तो परेशानी की बात होती। साजिश क्या होती? साजिश भी तो रजीम चेंज ही की थी ना। साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हो गई, मुदाखलत भी रजीम चेंज के लिए हुई। तो अल्टीमेटली तो ये हुआ ना कि रजीम चेंज हुआ है। तो क्या रजीम चेंज हो जाना किसी बाहर की कुव्वत के ईमा पर, ये किसी के लिए परेशानी की बात नहीं है? क्या इस पर हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए? इस पर हमारे सामने कोई सवाल नहीं उठने चाहिए? तो ये मेरा तीसरा सवाल है कि मुदाखलत कबूल है, साजिश तो कबूल नहीं हो सकती। चलें, क्या मुदाखलत कबूल है? क्या मुदाखलत कबूल हो सकती है? क्योंकि अल्टीमेट गोल तो दोनों का एक है। साजिश का भी वही था कि इमरान खान को हटाओ, मुदाखलत का भी यही है कि इमरान खान को हटाओ। तो साजिश नहीं की, मुदाखलत कर ली और मुदाखलत के नतीजे में इमरान खान को तब्दील कर दिया। तो क्या ये काबिल कबूल है? चौथा सवाल यह है मेरा कि इस बहस को चलें आपने दोबारा से इनिशिएट किया है, कोई ख़ास मकासद हो सकते हैं इसके कि हम बताएं कि नहीं ये मुदाखलत थी, ये साजिश नहीं थी। तो क्या साजिश और मुदाखलत की बहस में जाने से इस वक्त जून के मिड में 15 जून में अगर हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, आज बैठे हैं चले बहस करते हैं कि साजिश है या मुदाखलत है, आए टेलीविज़न पे बहस करते हैं, सेमिनार्स में करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, बहस कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं जी नहीं, साजिश नहीं थी, ये सिर्फ मुदाखलत थी। और इसमें सब मान जाते हैं, इमरान खान समेत, इमरान खान भी मान जाते हैं, पीटीआई सारी की सारी मान जाती है, पीटीआई के सपोर्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसके कारकुन आज जो सवाल कर रहे थे इमरान खान से, वो सब मान जाते हैं कि ये साजिश नहीं थी, ये मुदाखलत थी। क्या ये डिसाइड हो जाने से इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, मईशत का सबसे बड़ा मसला, डॉलर 210 रुपये पर पहुँच रहा है, 208, 7, 8, 9 रुपये में ओपन मार्केट में बिक रहा है, पेट्रोल 300 पे जा रहा है, अभी आज मुस्तरद हुई है, वरना आज 30 रुपये बढ़ जाते तो ये 40 पे चला जाता और अगले मरले में शायद 300 पे। ये सारे मसाइल, महंगाई, इन्फ्लेशन 25% पे जा रही है, ये सारे मसाइल इस बहस को डिसाइड करने से ख़त्म हो जाएंगे। जो बहस इनिशिएट कर रहा है उसके पेश नज़र को मकसद भी होगा ना इसका। तो बुनियादी बात यह है कि जो असल मसाइल हैं उसका हल निकालें ना। क्या है वो? इलेक्शन है या कोई और तरीका है? जो भी है, क्या वो इलेक्शन है या इलेक्शन नहीं है, जो भी तरीका है वो हल निकाल के इस कौम के पाकिस्तान। देखिए, इस बात पर पीटीआई वालों का भी इत्तफाक है और नून वालों का भी, सबका। नून वाले भी कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। हम नून लीग कैंपेनर्स के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, हम तो कहीं नहीं जाते, हम सेफ हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता, ये कौन, पीटीआई वालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, तस्लीम करते हैं इस बात को। तो सवाल यह है कि ये पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, क्या इस बहस को डिसाइड करने से ये ठीक हो जाएगा? यही हल है या हल कुछ और है? इलेक्शन हल है या कुछ और हल है? क्या ये हल है या ये इस बहस को डिसाइड करना? अगर इस बहस को डिसाइड करने से पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, तो इस बहस को फिर जन्म क्यों दे रहे हैं? फिर इसको क्यों इनिशिएट किया जा रहा है? फिर इस वक्त ट्विटर पे या टेलीविज़न पे ये मौजू क्यों बन रहा है? मौजू तो फिर मईशत होनी चाहिए, डॉलर होना चाहिए, इकॉनमी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा सवाल फिर चौथा सवाल यही है कि क्या साजिश और मुदाखलत की बहस में जाने से मईशत समेत सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे तो फिर ये बहस क्यों हो रही है? और पाँचवा सवाल मेरे ख्याल में यह है कि क्या इलेक्शन में जाए बग़ैर ये जो साजिश और मुदाखलत की बहस है ये ख़त्म हो सकती है? यानी आप इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन में जाके नई हुकूमत आए, जो भी आए, तो फिर ये वाला मौजू ख़त्म हो जाएगा। फिर इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन मांग रहे हैं, नून लीग जीत गई तो नून लीग हुकूमत बनाएगी, फिर इमरान खान ये कहते हुए अच्छे नहीं लगेंगे कि जी मेरी हुकूमत को निकाला गया। लोग कहेंगे भाई वो बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद आपने इलेक्शन मांगे थे, इलेक्शन भी हो गया, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तरीका तो समझ आता है कि इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में जाकर इस बहस को ख़त्म कर दें, लेकिन इलेक्शन में जाए बग़ैर क्या ये बहस ख़त्म हो सकती है? कोई तरीका है आपके पास, मेरे पास, किसी और के पास के बैठे और कहे कि देखें ये मरासला है, ये चीज़ है, ये फ़लाँ है,
ये आर्गूमेंट्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग थी, ये दूसरी मीटिंग थी, ये पहली मीटिंग थी, इसमें ये लफ्ज़ लिखा है, इंटरफेरेंस लिखा है, साजिश कहीं पे भी नहीं लिखा। ये है डिसाइड करके ये मसला हल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर इलेक्शन में जाके हो सकता है। मुझे लगता है कि इलेक्शन में जाए बगैर ये बहस ख़त्म नहीं हो सकती। इलेक्शन में जाएं, इमरान खान जीत गए तो भी बहस ख़त्म हो जाएगी, हार गए, नून लीग जीत गई तो भी ये बहस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहस तभी ख़त्म होगी। उससे पहले मुझे ये बहस ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही कि मुदाखलत हुई है या साजिश हुई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये लफ्ज़ पीछा करते रहेंगे। बहरहाल जो कुछ हो रहा है ये अनफॉर्चुनेट है। ट्विटर पे जो कुछ हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी साख के लिए अच्छा नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ साहब और उनके साथियों को ये चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान के इन मसाइल का हल करने के लिए इलेक्शन में जाएँ। इलेक्शन के जाए बगैर उसमें हल नहीं है। इलेक्शन में जाएँ, फ्रेश मैंडेट लेकर ख़ुद आ जाएँ, आएँ, हुकूमत बनाएँ, मरीम साहिबा को दें, जिसको मर्ज़ी दें। मरीम तो खैर वैसे नहीं बनती नून लीग में, खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, बन भी सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल इसके बगैर हल नज़र नहीं आता। तो ये बहस कर लें, 4 ट्रेंड बने हुए ट्विटर पर, 2 और बना दें, 6 हो जाएंगे, लेकिन इससे मामला गंभीर ही होंगे, हल नहीं होंगे। इजाज़त दें।